हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरफराज है और आप देख रहे हैं एफएससीपी सॉल्यूशन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट्स। कॉज एंड इफेक्ट ये फायर अलार्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हमारे पास इसका कुछ इफेक्ट्स, कॉज एंड इफेक्ट का ड्राइंग भी है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये सारा एक्टिवेशन कैसे होता है वो सारा चीज है। आज इसी के बारे में देखने वाले हैं कि ये जो कॉज एंड इफेक्ट्स है वो कैसे काम करता है। तो आप कभी भी किसी भी साइट में अगर फर्स्ट विजिट है आपको कुछ आइडिया नहीं है वो साइट का कि क्या सिस्टम लगा हुआ है और वो सिस्टम कैसे काम करता है, तो सबसे पहले आप उस साइट का कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स को देखें, जिसमें आपको वो सारा चीज लिखा रहेगा कि फायर आने का कॉज क्या है और फायर आने पे वो इफेक्ट क्या करेगा। तो हमेशा आप पहले कॉज एंड इफेक्ट को देखिए, उससे क्या होगा, आपको पूरा आइडिया होगा पूरे साइट में कौन सा सिस्टम है और वो सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे कि देखिए हमारे हाथ में एक ये कॉज एंड इफेक्ट्स का ये मैट्रिक्स है, इसके हिसाब से ये काम कर रहा है कि नहीं बिल्डिंग में सारा फायर अलार्म का सिस्टम। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये हम लोग का थोड़ा कॉज एंड इफेक्ट्स है, ठीक है। कॉज इफेक्ट क्या है, ये कॉज और इफेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे होंगे। ये पार्ट का कॉज है और ये पार्ट इफेक्ट है। तो जो ये कॉज है, मतलब कॉज का मतलब क्या होता है, कारण, किस कारण से फायर आ सकता है, यानी तो कोई ट्रबल आ सकता है, वो ये साइड में है। और वो आने के टाइम में जो एक्शन लेगा वो ये साइड में है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ये साइड का कॉज, ये साइड का इफेक्ट। अभी इफेक्ट देखिए कैसे काम करेगा। जैसे कॉज में लिखा हुआ है एक्टिवेशन ऑफ एनी एसडी, मतलब किसी भी स्मोक डिटेक्टर जो एक्टिव हो जाएगा वो टाइम में क्या होगा, ठीक है। उस टाइम में क्या होता है, सिग्नल टाइप एक हमारे पास है। सिग्नल टाइप क्या रहेगा, अलार्म आएगा तो फायर अलार्म जैसे एक्टिवेट हो गया कोई भी स्मोक डिटेक्टर, तो सिग्नल क्या आना चाहिए, अलार्म। ट्रबल नहीं आना चाहिए, अलार्म। तो ये हो गया अलार्म, ठीक है। ये भी एक छोटा सा मैं साइट के लिए ऐसा रेडी करके बताया हूँ। ऐसा बड़ा साइट रहेगा तो और भी बड़ा कॉज एंड इफेक्ट्स रहेगा। जैसे कि ये देखिए छोटा साइट के लिए है तो इसलिए छोटा सा कॉज एंड इफेक्ट्स है। जितना बड़ा रहेगा, जितना भी इफेक्ट्स वगैरह चेंज रहेगा, वो यहाँ पे पूरा आपको ये कॉज एंड इफेक्ट्स मैट्रिक्स में पूरा मिलेगा, ठीक है। तो उसको फॉलो करना रहता है हम लोग को। ये छोटा सा है, एक है, उसको पहले देख लीजिए कैसे। स्मोक डिटेक्टर एक्टिव हुआ, क्या होगा, सिग्नल टाइप क्या रहेगा, अलार्म। या क्या, फायर इंडिकेशन विथ बजर, ये पैनल में रहेगा, सही है, ओके। तो इसको फिल करना है, जहां ये फिल रहेगा ऐसा, ठीक है। अलार्म आने में क्या ट्रबल आएगा, नहीं आएगा ना, तो इसको छोड़ दीजिए। दूसरा क्या है, एक्टिवेशन द फायर अलार्म साउंडर। अलार्म आने में साउंडर आना चाहिए, आना चाहिए, तो मतलब ये भी ये रहेगा। दूसरा, इवैक्यूएशन, एक्टिवेट वॉइस इवैक्यूएशन आफ्टर 30 सेकेंड या 1 मिनट, जो भी आपका डिले टाइमिंग रहेगा उसके हिसाब से। तो पीए सिस्टम का तो ये भी एक्टिवेट, ओके। दूसरा क्या है, जब भी कोई फायर आएगा तो एसी बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो ये भी रहना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है दूसरा, डैम्पर क्या है, डैम्पर बंद होना चाहिए फायर आने में, डैम्पर बंद होना चाहिए, तो रहे ये बंद होगा। अगर जहां पे कुछ ऐसा सिचुएशन रहता है वहां पे ओपन करना रहता है तो वहां पे ओपन होगा, उसका अलग अलग दिखेगा। एक्सेस क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो एक्सेस में भी ऐसा रहेगा। आप जब देखेंगे जो हमारे पास एक साइड का जो है यहाँ पे, ये देखिए इसमें क्रॉस मारा हुआ है, कहीं कहीं आप देखेंगे तो ऐसा डॉट किया रहेगा, ठीक है। ये हमारा जो कॉज एंड इफेक्ट्स है, उसी के हिसाब से ये कॉज एंड इफेक्ट्स को पहले समझिए कैसे काम करता है। इसी कभी भी आप जब टेस्टिंग वगैरह करते हैं ना, सबसे पहले अगर आपके हाथ में ये कॉज एंड इफेक्ट्स है, उसके हिसाब से बहुत इजी हो जाएगा टेस्टिंग, कैसे टेस्टिंग करते हैं और क्या क्या देखना चाहिए, ठीक है। उसके लिए है लिफ्ट को, क्या लिफ्ट बंद होगा, अलार्म आने के टाइम में लिफ्ट बंद होगा, तो लिफ्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें और भी रहता है कॉज एंड इफेक्ट्स, अभी हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, लेकिन अगर इसमें स्पेस बनाएगा तो लिफ्ट के लिए 2 ऑप्शन कर सकते हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर में है तो
तो वो टाइम में ये कहाँ जाएगा, उसके लिए दो बनाएंगे, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर शट डाउन, लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर शट डाउन, ठीक है। तो उसके लिए भी कॉज एंड इफेक्ट्स अलग रहेगा। अभी छोटा समझ लीजिए, जैसे आपको छोटा समझ में आएगा तो बड़ा भी समझ में आ जाएगा, इजी है। सेम अभी अगर हीट डिटेक्टर एक्टिव होगा तो क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एनी हीट, ये सिग्नल इसका अलार्म ही आएगा। टाइप फायर इंडिकेशन विथ बजर पैनल में, ठीक है, पैनल में बजर भी आएगा और इसका इंडिकेशन भी आएगा। ट्रबल आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अभी तीसरा उसके बाद क्या आएगा, वॉइस साउंडर आएगा अलार्म आने में हीट, तो इसमें भी रहेगा। चौथा क्या है, वॉइस इवैक्यूएशन, हीट डिटेक्टर में वॉइस इवैक्यूएशन चाहिए, आएगा, अलार्म है तो चाहिए, चाहे जो भी डिले है उसके बाद। सेम एसी शट डाउन करना है, एसी शट डाउन होगा। फिर क्या है, डैम्पर को शट डाउन बंद करना है, वो डैम्पर भी बंद हो जाएगा क्लोज के लिए, ठीक है। एक्सेस डोर ओपन होगा, लिफ्ट भी बंद होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई सा भी स्मोक से या हीट से अलार्म आने दीजिए, ये काम होगा। सेम अगर एमसीपी से भी होगा तो सेम है, अलार्म आएगा, सेम पैनल में दिखाएगा। उसके बाद क्या है, वॉइस इवैक्यूएशन एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, साउंडर एक्टिवेट हो जाएगा, एसी बंद हो जाएगा, डैम्पर बंद हो जाएगा, एक्सेस ओपन हो जाएगा, लिफ्ट ओपन होना चाहिए, ठीक है। अगर समझिए कि ये आपका जो इफेक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि भाई कोई भी अगर क्या नाम है, एमसीपी यूज करने में जो है सो क्या नाम है, एसी बंद नहीं होना चाहिए, तो यहां नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब मैं बात बोल रहा हूं कि जैसे कि इस एमसीपी में आपको ऐसा कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स मिला हुआ है कि कोई भी अगर एमसीपी प्रेस करेगा तो ये एसी बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर कोई बोला, अगर जो अप्रूव ड्राइंग में अगर ऐसा है तो आपको ऐसा ही टेस्ट करना होगा, ठीक है, और उसका प्रोग्राम इस तरह से सेट करना होता है। तो ये सारा जो कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्या एक्टिव होने में क्या एक्शन लेना चाहिए, तो वही है, ये कॉज है, ये फायर आने का या कोई ट्रबल आने का ये कारण है, इस कारण से फॉल्ट आ सकता है पैनल में या फायर आ सकता है। और उसका जो इफेक्ट है क्या होगा, उसके बाद एक्शन क्या लेगा, वो एक्शन इधर है, तो इसी को बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट्स, ठीक है, क्या कॉज और उसका इफेक्ट। सेम कोई बीम डिटेक्टर एक्टिव होगा तो अलार्म आएगा, सेम फायर पैनल में दिखाएगा, एक्टिवेशन होगा, क्या नाम है, साउंडर का, वॉइस इवैक्यूएशन हो जाएगा, एसी शट डाउन हो जाएगा, और क्या नाम है, डैम्पर बंद हो जाएगा, एक्सेस ओपन हो जाएगा, लिफ्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फ्लो स्विच एक्टिव होगा तो सेम है, ठीक है। फ्लो स्विच में क्या होगा, अलार्म आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, तो अभी हमारा फ्लो स्विच एक्टिव हुआ, क्या हो गया, अलार्म आ गया। अलार्म आएगा तो पैनल में इंडिकेशन जाएगा, फायर इंडिकेशन विथ बजर, पैनल में बजर आएगा और वो आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह ट्रबल का तो नहीं जाएगा, एक्टिवेशन साउंडर होगा, वॉइस इवैक्यूएशन भी होगा, एसी भी शट डाउन होगा, डैम्पर बंद हो जाएगा, एक्सेस ओपन हो जाएगा, शट लिफ्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी सेम अगर ये समझिए कि ये फायर अलार्म तो क्या होता है, FM200 से इंटरफेस रहता है। अभी FM200 में अगर अलार्म आएगा तो क्या होगा, उसका स्टेटस क्या रहेगा, अलार्म, ठीक है, पैनल में अलार्म आ गया। अलार्म आएगा तो फिर सेम सारा चीज होगा, जो सब में हुआ है वो सारा चीज इसमें भी होगा, ठीक है। अभी क्या है, FM200 ट्रबल, FM200 में ट्रबल आएगा तो क्या रहेगा, यहां सुपरविजरी नहीं तो ट्रबल, ठीक है। इसका स्टेटस ऐसा ये रहेगा, सुपरविजरी। अब ये ये आने में क्या पैनल में इंडिकेशन देगा, फायर का इंडिकेशन विद बजर नहीं देगा, वो कहां देगा, ये ट्रबल और फॉल्ट वाला में, तो यहां रहेगा, ठीक है। अभी क्या वो एक्टिवेट, जब ट्रबल आएगा तो क्या साउंडर आएगा, नहीं आएगा ना, इसको खाली कर देना है। दूसरा एक, जब इसमें FM2 में ट्रबल आएगा तो क्या वो जो इवैक्यूएशन, वॉइस इवैक्यूएशन, जो PS सिस्टम वो एक्टिवेट होगा, नहीं होगा, इसको भी छोड़ देना है। ट्रबल आने में क्या एसी बंद होना चाहिए, इसको छोड़ देगा। क्या फिर दूसरा क्या, ट्रबल आने में क्या डैम्पर बंद होना चाहिए,
नहीं होगा, छोड़ देगा। एक्सेस पैनल, एक्सेस ओपन होना चाहिए, नहीं होगा। एसी बंद होना चाहिए, लिफ्ट। इसीलिए जब आपको ट्रबल आएगा तो सिर्फ ये एक है, एक ही कॉज जो इफेक्ट है इसका सिर्फ ये है, क्या? पैनल में बजर इंडिकेशन दिखाएगा, सॉरी ट्रबल फॉल्ट का ये बजर और इंडिकेशन दिखाएगा। क्लियर हो गया? चौथा, अगर कोई दूसरा डिवाइस, किसी भी स्मोक डिटेक्टर चाहे दूसरा आएगा तो उसमें क्या होगा, यहां क्या दिखाएगा, सिग्नल टाइप क्या रहेगा, ट्रबल रहेगा। अगर कोई भी डिवाइस में फॉल्ट आ गया तो ये अलार्म नहीं, यहाँ क्या रहेगा, ये ट्रबल दिखाएगा, स्टेटस इसका रहेगा ट्रबल। तो ट्रबल में क्या होना चाहिए, ये सब पैनल में दिखाना चाहिए, फायर का नहीं दिखाएगा, सिर्फ ट्रबल का दिखाएगा। तो सिर्फ इसमें सेम ये सब खाली रहेगा, ट्रबल आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ एसी बंद नहीं होना चाहिए, दूसरा एक्सेस, लिफ्ट, ये सारा चीज में कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम लूप ओपन है तो सिर्फ ट्रबल दिखाएगा। ये पूरा एक्शन नहीं लेना चाहिए। सेम अगर जोन कंट्रोल वाल कोई क्लोज करेगा तो सुपरविजरी चाहिए आपको। ठीक है, टाइप उसका, और ये क्या करेगा, सिर्फ पैनल में दिखाएगा, ये कुछ एक्शन नहीं लेगा, साउंड वाउंडर नहीं बजाएगा। क्लियर है? यही कॉज एंड इफेक्ट्स है। एक और चीज, इसमें तो पूरा फुल हो गया है, एक दो इसमें से मैं ये कर देता हूं, निकाल देता हूं, उसमें उसके जगह पे वो लगा के दिखाता हूं। ठीक है, तो लिफ्ट उफ्ट का तो समझ ही गए, वो सारा चीज में बंद होता है। तो ये लिफ्ट को निकाल के यहाँ पे थोड़ा दूसरा आइटम लगा देता हूं, उसको देखिए, और एसी एक्सेस को। ठीक है, प्रेशराइजेशन फैन मालूम है, स्टेयर केस फैन। ठीक है, एसपीएफ प्रेशराइजेशन फैन। ठीक है, और दूसरा रन। ठीक है, एसपीएफ स्टॉप। ठीक है, स्टेयर केस प्रेशराइजेशन फैन, जो स्टेयर केस में फैन लगा रहता है, फायर आने में देखेंगे फैन चलता है, तो वही हम अभी लगाए हैं। ठीक है, अभी ये सारे चीज के लिए हम ये निकाल देंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा दूसरा कंडीशन रहता है। इसके लिए थोड़ा कंडीशन, एक कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे डग डिटेक्टर। ठीक है, और दूसरा एक लगा देता हूं स्टेयर केस डिवाइसेस। ठीक है, अभी देखिए इस तरह का कुछ रहेगा। अगर एसपीएफ फैन जो है उसके डक्ट में कोई डक्ट डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, अब वो डक्ट डिटेक्टर एक्टिव हो गया समझिए, तो क्या होगा, वो धुआं, डक्ट डिटेक्टर कैसे एक्टिव होगा वो वाला, क्योंकि अगर उसमें कुछ आग लग गया उसमें धुआं, तो क्या होगा, वो फैन वो धुआं को नीचे फेंकेगा। ठीक है, तो उस टाइम में हमको क्या चाहिए, धुआं नहीं चाहिए ना, स्मोक नहीं चाहिए स्टेयरकेस के अंदर में। उस टाइम में क्या चाहिए, अगर वो बीम डिटेक्ट सॉरी डक्ट डिटेक्टर एक्टिव होगा तो सिग्नल क्या आएगा, अलार्म आएगा पैनल में। फायर का इंडिकेशन क्या रहेगा, पैनल में आएगा बजर के साथ। ट्रबल नहीं शो करेगा ना, नहीं शो करेगा। बाकी जो है साउंडर एक्टिवेट हो जाएगा, वॉइस इवैक्यूएशन एक्टिवेट हो जाएगा, एसी शट डाउन हो जाएगा, डैम्पर शट डाउन हो जाएगा। अभी SPF1 इसको रन का तो सिग्नल मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, एक स्टॉप का भी सिग्नल मिलेगा। अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, स्टॉप का सिग्नल आना चाहिए लाजिम। ठीक है, अभी देखिए डक डिटेक्टर एक्टिव हुआ। ठीक है, अगर डक डिटेक्टर एक्टिव होगा तो अगर वो SPF रन हो गया तो पूरा स्मोक क्या करेगा, वो स्टेयरकेस में भर देगा। ठीक है,
तो इसीलिए इसको ऐसा कॉशन इफेक्ट बनाया गया। डक डिटेक्टर एक्टिव होने में क्या करना चाहिए, एसपीएफ को स्टॉप करना है, उसके लिए एक मॉड्यूल लगेगा। जैसे डक डिटेक्टर एक्टिव होगा वो ये मॉड्यूल जो है एक्टिवेट करके उसको स्टॉप कर देगा। तो क्या होगा, जो स्मोक है वो अंदर नहीं आएगा स्टेयर में। ठीक है, सेम उसी तरह स्टेयर केस का डिवाइस, अब पूरा जो स्टेयर है समझिए 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, वो पूरा जो ऊपर से आपको प्रेशराइजेशन फैन से जो एयर आ रहा है अंदर में, उसी में दूसरा डिटेक्टर है। हर फ्लोर के लिए एक स्टेयरकेस में डिवाइस रहता है। अभी समझिए 3rd फ्लोर में कोई स्मोक का एक्टिवेट हो गया, ठीक है, वहां आग लगे 3rd फ्लोर में, 3rd फ्लोर का क्या है, स्टेयरकेस डिवाइस एक्टिव हो गया, तो क्या होगा, अलार्म आएगा, पैनल में अलार्म आएगा, फिर फायर इंडिकेशन आएगा पैनल में। ठीक है, ट्रबल नहीं आएगा ना, ट्रबल नहीं आएगा, ठीक है, ट्रबल नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, साउंडर एक्टिवेट हो जाएगा, वॉइस इवैक्यूएशन जो है पीए सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाएगा, एसी बंद हो जाएगा, और डैम्पर जो जहां दूसरे जगह जहां का भी डैम्पर वो क्लोज हो जाएगा। एसपीएफ रन नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस टाइम में हमको रन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो स्मोक अंदर ही आ जाएगा पूरा, और जैसे हवा आएगा तो हवा में तो और आग तेज पकड़ेगा, है कि नहीं, इसलिए स्मोक भी अंदर नहीं आएगा। और हवा क्या नाम है, फायर को ये करने के लिए क्या करना है, एसपीएफ स्टॉप के लिए चाहिए। तो इस तरह का ये कॉशन इफेक्ट होता है, ठीक है। हाँ, स्टेयर केस डिवाइस में या नहीं तो डक डिटेक्टर में एक्टिव होगा तो क्या होगा, वो एसपीएफ बंद होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, यही कॉशन इफेक्ट्स मैट्रिक्स है। आप कहीं भी टेस्टिंग करिए, आपको कोई भी नया साइट में जा रहे हैं, कुछ भी मालूम नहीं है वहां पे ये कहाँ क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है, कैसे काम करेगा, क्या उसका रूल्स है, क्या एक्टिव होने में क्या होना चाहिए, कुछ मालूम नहीं है। नया साइट में अगर आप लोग जा रहे हैं, सबसे पहले क्या पकड़िए, कॉशन इफेक्ट्स। कॉशन इफेक्ट्स पकड़ेगा तो आपको खुद मालूम हो जाएगा यहाँ क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। ये लगा हुआ है, जोन कंट्रोल वाल है, फ्लो स्विच है, लिफ्ट है, एसी है, जो भी इंटरफेस वगैरह है वो सारा वहां लिखा रहेगा। क्या कॉज है, जो इनपुट डिवाइसेस है, फायर वगैरह का ट्रबल वगैरह, वो सारा चीज कॉज में लिखा रहेगा, और इफेक्ट्स में वो सारा टाइप लिखा रहेगा, और वो उस हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं। अगर जनरल की कहीं आप देखेंगे कुछ कॉशन इफेक्ट सेट नहीं करके जनरल कर देगा तो क्या है, ये स्टॉप नहीं करेगा, रन करते रहेगा, ठीक है। इसलिए कॉशन इफेक्ट लगाया गया, क्यों, हमको स्टेयरकेस और जैसे डक डिटेक्टर में नहीं आना चाहिए, हमको रन नहीं होना चाहिए, तो ये यही कॉशन इफेक्ट्स होता है, ठीक है। तो कहीं भी आप लोग जाइए, सबसे पहले अगर साइट का किसी का मेंटेनेंस वगैरह फर्स्ट विजिट भी है तो कॉशन इफेक्ट्स 100% पूछिए, उससे क्या होगा, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सिस्टम कैसे काम करेगा। जैसे क्लाइंट के साथ पूछना है, क्लाइंट के साथ आप पूछिए। जैसे कि मैं एक साइट में गया था, मैं जाके क्या हो रहा, बेसमेंट में मैं हीट डिटेक्टर टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वहां का एग्जॉस्ट फैन रन नहीं हो रहा है, मुझे मालूम नहीं था कॉशन इफेक्ट्स क्या है वहां का। तो बाद में मैं जब कॉशन इफेक्ट देखा तो उसमें क्या था, फ्लो स्विच एक्टिव होने के बाद वो फैन रन होगा, डिटेक्टर एक्टिव होने से वो फैन रन नहीं होगा, ठीक है। तो फ्लो स्विच में वो एक्टिव होने चाहिए, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन, ठीक है, जैसे बेसमेंट वगैरह में। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करिए, कॉशन इफेक्ट कहीं भी आप देखिए, लीजिए कॉशन इफेक्ट, अच्छे से उसको देखिए, पढ़िए कैसे काम कर रहा है, तो आपको ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा कैसे काम होता है, ठीक है।